नमस्कार दोस्तों। चश्मे पहन के आ गया। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं निखिल पंड्या आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल nick.21 पर। पहले तो आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि बहुत लेट हो गया, लेकिन आप सबसे एक प्रॉमिस करता हूं कि बोर्ड में नंबर कटने नहीं दूंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। और ये वीडियो क्विक रिवीजन होने वाला, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि बोर्ड का एग्जाम बहुत ही पास आ गया। पहले तो मार्च में हुआ करते थे, लेकिन इस बार फरवरी में, मतलब ठीक 1 महीने बाद। और 1 महीने में भी दिन कुछ कम रह गए हैं, तो हम क्विक रिवीजन से इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। उम्मीद है आप सबकी स्कूल के अंदर सिलेबस खत्म हो गया होगा, तो ये क्विक रिवीजन आपके बहुत ही काम आएगा। तो फटाफट से बिना किसी देरी किए, बिना किसी फालतू की बात किए, मैं इस वीडियो को चालू करता हूँ और इस क्विक रिवीजन को आपके सामने पेश करता हूँ। फटाफट से आ जाओ मेरे साथ बोर्ड पे। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमको समझना है कि व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या है? इजी सी लैंग्वेज में मैं आप सबको समझाऊंगा कि जब हम एक जैसे प्लांट को लार्ज स्केल पर उगाते हैं, मैनेज करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉप। समझ में आ गया होगा। एक जैसे प्लांट जिसको हम लार्ज स्केल पर उगा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप के देंगे। अब क्रॉप के भी टाइप्स होते हैं, खरीफ और रबी। जो आपके रीडर के अंदर ये दो टाइप बताए, खरीफ और रबी। खरीफ जो होती है वो रेनी सीजन की क्रॉप, मतलब बरसाती फसल होती है। और रबी जो होती है वो विंटर सीजन की होती है। क्यों बरसाती? देखो यहाँ पर जून से अक्टूबर के बीच में एक क्रॉप का टाइम होता है, इसलिए ये कौन सी क्रॉप हो गई? रेनी सीजन, क्योंकि जून से अक्टूबर वाला महीना बरसाती महीना होता है। और ये हमारा कौन सा सीजन विंटर सीजन के अंदर आता है? अक्टूबर से मार्च वाला, जो कि विंटर सीजन के अंदर हमारी रबी क्रॉप की फसल होती है। देन खरीफ के एग्जाम्पल जैसे कि राइस, कॉटन और मीज। और रबी के एग्जाम्पल वीट, ग्राम और मस्टर्ड। अब हम बात करेंगे, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा, टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। 6 टाइप की आपके रीडर के अंदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दे रखी है जिससे हम फसल को उगाते हैं। सबसे पहली चीज, फसल को उगाने से पहले सबसे बेसिक काम हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को हम प्रिपेयर करते हैं। कैसे? बहुत सारा रोंदते हैं मिट्टी को, मतलब खोदते हैं, मतलब ऐसी चीजें, मतलब मिट्टी को पूरा प्रिपेयर करते हैं, मिक्स करते हैं, इतना लोमी बनाते हैं, एकदम मुलायम बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या करें, जो जड़ें होती है वो इजीली अंदर तक जा सकती है और उन तक इजीली वाटर और सारी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनको इजीली मिल सकते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आता है सोविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना तो फसल उगेगी ही नहीं। सोविंग मतलब बीज जो होता है उसको बोना। किस मदद से बोते हैं? सैंड ड्रिल। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप मेंशन कर सकते हो आपके आंसर में। सीड ड्रिल, सॉरी सैंड ड्रिल बोल गया मैं, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से हम बीज को इजीली सो करते हैं, एक परफेक्ट डिस्टेंस पे लगाते हैं बीज को, और एक डीपनेस के साथ, अंदर ज्यादा न ज्यादा गहरा न ज्यादा ऊपर, एक फिक्स जगह पर रखते हैं और एक बीज से दूसरे बीज की डिस्टेंस हम फिक्स करके रखते हैं। देन तीसरा मेथड जो आता है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर और फर्टिलाइजर मतलब दोनों एक खाद है, एक प्रकार की। मैन्यूर जो है वो ऑर्गेनिक खाद है, मतलब नेचुरल है, और फर्टिलाइजर जो है वो आर्टिफिशियल है। ये क्या करता है? बहुत ही आराम से मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ है, ये प्योर है। और ये क्या करता है? बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है, फास्ट ग्रोथ देता है प्लांट को। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो फास्ट ग्रोथ देगा ना वो इतना बेटर नहीं होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, यूं कहते हैं ना। तो वो मैन्यूर का काम है। और फर्टिलाइजर का फास्ट फास्ट चाहिए हमको आज की डेट में, जैसे कि आप इस लेक्चर में आए हो ना, कि फास्ट फास्ट हमको क्विक रिवीजन मिल जाए, जिसकी वजह से हम फास्ट फास्ट आंसर याद कर ले और फास्ट फास्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। देखो यहाँ पर मैन्यूर, मैन्यूर इजीली आपको, जैसे कि देसी खाद होता है, हमारा चाय पत्ती हो गया, हमारे लीव्स हो गए, या फिर फ्रूट्स होते हैं उनके छिलके हो गए वगैरह, ये सारे मेन्यूर के अंदर आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर यूज किया जाता है। और ये फर्टिलाइजर्स के रूप में हम किसको देखते हैं? यूरिया देखते हैं। ये सारी चीजें हमारे फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? अब फसल तो हमने उगाई, बो दिए बीज, फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए हमने, मैन्यूर भी मतलब खाद भी डाल दिया हमने।
अब इसके अलावा हमको क्या डालना पड़ेगा, पानी तो देना पड़ेगा ना फसल को। तो फसल को प्रॉपर तरीके से हम जो पानी देते हैं ना, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। जैसे कि ट्यूबवेल इसका तरीका होता है, या कुएं से हम इसको पानी देते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका ड्रिप सिस्टम। आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं खेती के अंदर ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट अब हम आते हैं वीडिंग पर। अब वीडिंग क्या है, जैसे कि खरपतवार, जो लोग खेती करते हैं वो जानते हैं, जिनके खेत है, जब हम फसल उगाते हैं तो उसके बीच में अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं जिसको हम वीड्स कहते हैं, और इसको हम हाथ से काटते हैं, अलग करते हैं, या वीडीसाइड्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम ये अनवांटेड प्लांट को क्या करें, हटा सके। क्योंकि ये जो अनवांटेड प्लांट है वो हमारी फसल को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हार्वेस्टिंग। अब हमने सब कुछ देख लिया, फसल उगा ली, उसको पानी दे दिया, उग गई। अब उगने के बाद जब फसल पक जाती है, तब फसल की कटाई करनी होती है। क्या करनी होती है, कटाई। और उसी कटाई को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, हो गए 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 प्रैक्टिसेस, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो वीडियो को वापस रिवाइंड मतलब रिवर्स करके एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट हमको देखना है इसमें फोर्थ, स्टोरेज ऑफ क्रॉप। अब हमने फसल तो काट ली, क्रॉप को स्टोर करके कहाँ पे रखे, तो बड़े बड़े ग्रेनरीज होते हैं, गोदाम होते हैं, उसके अंदर अनाज का भंडारण किया जाता है। अनाज को स्टोर किया जाता है ड्राई और सेफ प्लेस पर, सूखी जगह पर। अगर पानी लग गया तो आपका अनाज क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्बाद। और टाइम टू टाइम दवाई भी छिड़की जाती है, जिसकी वजह से अनाज के अंदर कीड़े मकोड़े या फिर कुछ भी ऐसी चीज नहीं पड़े जिसकी वजह से अनाज हमारा खराब हो जाए। समझे आप इजीली। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है, एनिमल को प्रॉपर शेल्टर दिया जाता है, फूड दिया जाता है, वाटर, मतलब एनिमल की सारी सुविधाएं दी जाती है एनिमल्स को, जिसकी वजह से वो क्या करे, हेल्दी रहे और हमें डेयरी प्रोडक्ट देते रहे, एनिमल प्रोडक्ट देते रहे। ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो मैंने इस लेक्चर के अंदर, इस छोटे से लेक्चर के अंदर पूरी कोशिश की है कि सारे पॉइंट कवर किए। अगर कोई पॉइंट छूट रहा हो तो कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में लिख देना कुछ समझ में नहीं आया हो, या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना कमेंट में। बस इतना सा आपका सहयोग चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन लेकर आऊंगा। मे बी कल आ सकता है, अपलोड हो सकता है वो, या परसों अपलोड हो सकता है। कभी भी जब भी टाइम मिले मैं लेकर आऊंगा और अपलोड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं 8th क्लास के सारे चैप्टर्स को क्विक रिवीजन के थ्रू कवर करूं और आपकी हेल्प करूं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।